समाज के अंदर बात सब लोगों को बता दूं कि आज मैं देख पा रहा हूँ कि मंत्र प्रणाम करता हूँ लोगों को अगर सुविधा चाहिए सरकार से तो आप जैसे लीडर लोगों की जरूरत है हम लोगों को, क्योंकि हमारे समाज के अंदर लीडर है ही नहीं। आप जैसे लीडर हैं लेकिन कुछ कारणों से हमारे समाज में मतभेद होने से आगे नहीं बढ़ पाते। हमको एक जगह पे आना पड़ेगा, ऐसे लीडर को तैयार करना पड़ेगा। हमारा अधिकार सरकार से छीनना पड़ेगा, मांगने से कुछ नहीं होगा। हम लोग मांगने जाएंगे, जैसे अभी आपने बात किया कि टाक साहब से हम लोग निवेदन नहीं करना है। हमको ऐसे लोगों को आगे ला करके और छीनना पड़ेगा हमारा अधिकार, तब हमारा काम होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। जैसे गुजर लोगों ने अपना बलिदान दे दिया, हमको बलिदान देना पड़ेगा, वो ताकत दिखाना पड़ेगा हमारे को। इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ऐसे मदन जी भाई साहब जैसे लीडर लोगों को तैयार करो और इनको पीछे होकर के आगे बढ़ाओ इनको, ताकि कि हम लोग हमारी सरकार से मांगे पूरी करवाए। हम भाइयों लोगों से यही प्रार्थना करते हैं कि जब तक बच्चे लोग शिक्षित नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी इसके अंदर राजनीति वाले भी बहुत सारे आने का प्रयास करेंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बनेंगे विदेशों में। अभी मैंने बहुत सारे बच्चों का एक्टिविटी देखा था, बहुत अच्छा लगा। तो जैसे बच्चों को आप शिक्षा दोगे वैसे बच्चे आगे बढ़ेंगे। लड़कियों का छात्रावास हर क्षेत्र में होना चाहिए, ये मेरा एक खास संदेश है। मैं ज़्यादा मेरा टाइम नहीं लेता हूँ। वैसे जितने भी छात्रावास बन रहे हैं, जैसे कोटा में है, कुचामण में है, यहाँ पर है, मेरता में है, बहुत सारे छात्रावास में मैं सहयोग कर रहा हूँ। मेरे से जो सहयोग होगा मैं आपके लिए हमेशा के लिए तत्पर हूँ। लेकिन आप लड़कियों का एक छात्रावास ज़रूर चालू करवाइए पूरा ऑल इंडिया लेवल पे। और मदन जी भाई साहब से बात करूँगा, मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लड़कियों के लिए आप डिमांड करो छात्रावास की, और भूमि का डिमांड करो, हमको भूमि चाहिए। और छात्रावास का कोटा होता है सरकार के अंदर, बाकायदा आप डिमांड कर सकते हो। आपको हम पीछे आपके, आप आगे बढ़ो, हम साथ देंगे आपका। लेकिन आप जैसे लीडर की जरूरत है हमारे को। वंदन करता हूँ मैं निःशब्द। मेरे पास उनका धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। मैं अपनी शब्दावली के अंदर शब्द ढूंढ रहा हूं कि मुझे शायद कोई शब्द मिल जाए, क्योंकि ऐसे सपने को साकार करना, ऐसे सपने की परिकल्पना करना, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकते। ये जो ईश्वर के भेजे हुए वो लोग हैं जिनकी वजह से इन बच्चों का भविष्य सुधरेगा। किसी भी समाज के लिए, किसी भी गांव के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी जिले के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण है तो विकास की सबसे पहली सीढ़ी होती है शिक्षा। हमारे अगर हम शिक्षित होंगे तो हम विकसित होंगे, और हम विकसित होंगे तो जागरूक होंगे। हमारा जो स्तर है वो बढ़ेगा, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। आज इस प्रांगण के अंदर आप सब छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का अवसर मिला। आप हमारी प्रतिभाएं वो है जिन प्रतिभाओं के कारण आज हम सब यहाँ पे मंच की लगाकर हम सब इकट्ठे हुए हैं। ये प्रतिभाओं के समर्पण, त्याग और तप और तपस्या के कारण आज मुझे भी ये मंच पर बोलने का मौका मिला। आपकी ये तपस्या केवल आपकी नहीं है, आपके माता पिता का भी इसमें पूर्ण योगदान है, आपके गुरु का भी पूर्ण योगदान है। आपके इस कठिन परिश्रम में कहीं उनके आपके माता पिता ने भी बहुत परिश्रम किया है। आपके गुरु को देखनी पड़ेगी कि ये जो सफलता है, ये सफलता की सीढ़ी, ये सफलता की सीढ़ी बच्चों यहीं तक नहीं रुकनी चाहिए। आपकी सफलता का सफर यहीं खत्म नहीं होना चाहिए। इस सफलता का सफर जो है वो दिन प्रतिदिन और आगे बढ़ना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आज आप यहाँ से 10वीं पास करिए और उसी के लिए आपको कार्य करना है। इस जीवन में और इस धरती के ऊपर मैं समझता हूं कोई भी असंभव शब्द नहीं हो सकता, और कम से कम मेरी डिक्शनरी के साथ लेकर आप इसमें कंप्लाप करके मंच पे आ जाए। आप केवल आवाज करो, हम लोग एक होंगे। जो
जो बलिदान बुजुर्ग लोगों ने दिया उससे 4 गुना हम लोग देने के तैयार हैं। मैं मेरा समय इतना ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि टाइम जा रहा है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि ज़्यादा नहीं, मेरे से ज़्यादा पहले बोल चुके काफ़ी, तो मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। तरफ ले जाना चाहूँगा, जो बच्चे कम पढ़ते हैं और ये महसूस करते हैं कि हम कहीं पे भी कुछ भी स्टेबल नहीं कर पाते। जो बच्चा कम पढ़ता है वो बहुत प्रतिभावान होता है, लेकिन उसका कहीं और दिमाग चलता है और उसकी जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम उसके हिसाब से नहीं चला पाते, तो बच्चे को देखो आप हमेशा वो बदमाशी करता रहेगा। और हमारी 9 बजे से होता है उसकी पिटाई कर दी जाती है, या वो कुछ मांगे तो उसको बोल दिया जाता है कि बेटा चुप रहे तो पागल है। मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे अभिभावक गण भी यहाँ विद्यमान है, तो अभिभावकों के लिए और साथ ही जो हमारे वरिष्ठ अभिभावक हैं, इस देश की सबसे अनुभवी पीढ़ी, उनको भी मैं संबोधित करना चाहूँगा। बच्चों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप समय व्यतीत ना करें, क्योंकि जो समय को व्यर्थ करता है समय उसको बर्बाद करता है, तो आपको समय को व्यर्थ कभी नहीं करना। दूसरी चीज कि आप अभी जो भी कर रहे हो उसे सच्चे मन से करना। अब कुछ अदर को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे कि योगा, जैसे कि जिम्नास्टिक, तो आप जो भी बनना चाहते हो उसको अपने स्टडी टेबल के सामने जरूर लगाइए। इसके अलावा मिलके आप और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए मैं सभी छात्रावास के निर्माण में कार्य करने वाले, योगदान देने वाले भामाशाहों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं निशब्द हूं। आज मेरे पास उनका धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। मैं अपनी शब्दावली के अंदर शब्द ढूंढ रहा हूं कि मुझे शायद कोई शब्द मिल जाए, क्योंकि ऐसे सपने को साकार करना, ऐसे सपने की परिकल्पना करना, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकते। ये जो ईश्वर के भेजे हुए वो लोग हैं जिनकी वजह से इन बच्चों का भविष्य सुधरे। किसी भी समाज के लिए, किसी भी गांव के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी जिले के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण है तो विकास की सबसे पहली सीढ़ी होती है शिक्षा। हमारे अगर हम शिक्षित होंगे तो हम विकसित होंगे, और हम विकसित होंगे तो जागरूक होंगे। हमारा जो स्तर है वो बढ़ेगा, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। आज इस प्रांगण के अंदर आप सब छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का अवसर मिला। आप हमारी प्रतिभाएं वो है जिन प्रतिभाओं के कारण आज हम सब यहाँ पे मंच की लगाकर हम सब इकट्ठे हुए हैं। ये प्रतिभाओं के समर्पण, त्याग और तप और तपस्या के कारण आज मुझे भी ये मंच पर बोलने का मौका मिला। आपकी ये तपस्या केवल आपकी नहीं है, आपके माता पिता का भी इसमें पूर्ण योगदान है, आपके गुरु का भी पूर्ण योगदान है। आपके इस कठिन परिश्रम में कहीं उनके आपके माता पिता ने भी बहुत परिश्रम किया है। आपके गुरु को देखनी पड़ेगी कि ये जो सफलता है, ये सफलता की सीढ़ी, ये सफलता की सीढ़ी बच्चों यहीं तक नहीं रुकनी चाहिए। आपकी सफलता का सफर यहीं खत्म नहीं होना चाहिए। इस सफलता का सफर जो है वो दिन प्रतिदिन और आगे बढ़ना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आज आप यहाँ से 10वीं पास करिए और उसी के लिए आपको कार्य करना है। इस जीवन में और इस धरती के ऊपर मैं समझता हूं कोई भी असंभव शब्द नहीं हो सकता, और कम से कम मेरी डिक्शनरी के गेट खोल जो।
इसके साथ लेकर आप तस्वीर को प्राप्त करके मंच पे आ जाए। सामने देखिए सारे